Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैन जीएसटी ऑफिसर ओपन द जीएसटी पोर्टल फॉर ई फाइलिंग. लेट्स सी. Can GST officer open web portal for e-filing upon full compliance? जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा हाई कोर्ट ऑर्डर इन केस ऑफ अक्षय कुमार केस. The Honorable Odisha High Court in the case of Akshay Kumar Sahu versus Commissioner. ठीक है, ये वाला जो सीजीएसटी का केस हुआ है इसको आज हम डिस्कस करेंगे. इसके अंदर क्या था, अक्षय कुमार साहू जो है वो अपने 3B के रिटर्न्स फाइल नहीं कर पा रहे थे. आपको पता है कि आज की डेट में क्या है कि अगर आपने जीएसटीआर 1 3B आपको सीक्वेंस में फाइल करनी है. पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, जीएसटीआर 1 फाइल कर दो, 3B के अंदर क्योंकि आपको टैक्स की पेमेंट करनी है तो 3B छोड़ देते थे. जीएसटीआर 1 के अंदर तो सिर्फ आपको लायबिलिटी दिखानी है, जीएसटीआर 1 फाइल हो जाती थी. बट आज की डेट में क्या है, जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया. आपको पता है कि पहले आपको एक मंथ की जीएसटीआर 1 देनी है, देन उसकी 3B देनी है. 3B देने के बाद ही आप नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 1 के ऊपर मूव कर पाएंगे. क्योंकि इन्होंने टैक्स पे नहीं किया था, ये अपने 3B जो है वो फाइल नहीं कर पा रहे थे. तो उस केस में इनके साथ क्या हुआ, इनका जीएसटी नंबर जो था वो सस्पेंड कर दिया गया डिपार्टमेंट से. अब जब इनका नंबर सस्पेंड हो गया, यहाँ पे इस केस के अंदर ये लिखा है he could not file form GSTR 3B due to suspension of GST. As aggrieved by the circumstances, the present writ petition was filed by the petitioner. तो इस केस में उन्होंने रिट जो थी वो फाइल कर दी. तो पिटिशनर कौन है इस केस के अंदर, मिस्टर अक्षय कुमार साहू जो कि पिटिशनर है. उन्होंने रिट फाइल कर दी. रिट क्यों फाइल की, क्योंकि वो अपने 3B जो थी वो फाइल नहीं कर पा रहे थे, उनका नंबर जो था वो सस्पेंड हो गया. तो रिट फाइल करने के बाद हम देखते हैं कि हाईकोर्ट का क्या डिसीजन आया. The Honorable Odisha High Court held that subject to the petitioner depositing all the taxes, interest, late fees, penalty, etc. due and complying with other formalities, कि जितना भी उनका टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी उन्होंने सब डिपॉजिट कर दिया. टाइमली उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया जिसकी वजह से उनका नंबर जो था वो सस्पेंड कर दिया गया. अब नंबर क्योंकि उनका सस्पेंड हो गया, जीएसटी नंबर उनका सस्पेंड हो गया, जिसकी वजह से वो अपने 3B फाइल नहीं कर पा रहे थे. 3B फाइल नहीं कर पा रहे थे. अब वो एग्रीव क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने अपना सारा टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी सब कुछ डिपॉजिट कर दिया. इवन देन डिपॉजिट करने के बाद भी वो अपने रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका नंबर जो था वो सस्पेंडेड था. तो इस केस में उन्होंने क्या किया, रिट फाइल की. रिट फाइल करने के बाद जब वो हाईकोर्ट के अंदर गई तो उसके अंदर हाईकोर्ट ने डिसीजन क्या लिया कि अगर पिटिशनर ने सब टैक्सेस, गवर्नमेंट के जितनी भी लायबिलिटी थी उसने पे कर दिया, जीएसटी का उसने टैक्स पे कर दिया, उसके बाद इंटरेस्ट पे कर दिया, लेट फीस पे कर दी, पेनल्टी भी अगर उन्होंने पे कर दिया और जितनी भी बाकी को फॉर्मेलिटीज थी उसको कंप्लाई कर दिया, तो उस केस में द पिटिशनर्स एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड डायरेक्टेड द प्रॉपर ऑफिसर to open the GST portal to enable the petitioner to file the GST returns. तो उस केस में उन्होंने क्या बोला कि अगर पिटिशनर ने सब टैक्सेस, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी सब पे कर दिया तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डायरेक्ट किया गया, ऑर्डर किया गया कि वो उसका जीएसटी पोर्टल के ऊपर ओपन करे पिटिशनर के लिए कि ताकि वो अपने 3B के रिटर्न्स जो है वो फाइल कर पाए. तो वो कैसे ओपन होगा, क्योंकि आपका नंबर तो सस्पेंड हो गया, आपने टाइमली टैक्स की पेमेंट नहीं की इसलिए आपका नंबर जो था वो सस्पेंड हो गया. अब उसके बाद आपने क्या किया, आपने टैक्सेस, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी सब कुछ पे कर दिया, बट इवन देन आप अपने रिटर्न्स नहीं फाइल कर पा रहे थे. ठीक है, तो रिट फाइल करने के बाद ये डिसीजन जो था वो पिटिशनर के फेवर में गया कि अगर आपने सब टैक्सेस, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी की पेमेंट कर दी है तो उस केस में आप प्रॉपर ऑफिसर के पास जाओ और प्रॉपर ऑफिसर को ऑर्डर किया गया कि वो आपका जो पोर्टल के ऊपर लॉगिन है वो उसको ओपन करे, पोर्टल के ऊपर एक्सेस दे, जो नंबर सस्पेंड किया हुआ था तो उसको ड्रॉप करेगा. उससे क्या होगा, सस्पेंशन आपकी खत्म होगी. तो सस्पेंशन खत्म होगी तो आप वहां पे 3B के रिटर्न जो है वो फाइल कर पाएंगे. तो इन केस अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपने टैक्सेस की पेमेंट नहीं की जिसकी वजह से आपका नंबर सस्पेंड हो गया, आप अपने रिटर्न्स फाइल नहीं कर पा रहे हैं और अब आपने क्योंकि अपने टैक्सेस की पेमेंट कर दी है विद इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनल्टी भी, आपने जो भी टैक्सेस की पेमेंट थी वो कर दी है, इवन देन अगर आप उसके बाद भी अपने रिटर्न्स फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आपको अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर के पास जाना है. जुरिसडिक्शन जो भी आपकी पड़ती है उस डिपार्टमेंट में जाओ,
अपने वहां पे जीएसटी ऑफिसर को अपना ये केस जो है वो वहां पे बताओ कि आपने सब टैक्सेस, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी आपने सब पे कर दिया है, लेकिन आप अपने रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पे नंबर आपका सस्पेंडेड शो हो रहा है। तो वो क्या करेगा, वो आपका नंबर चेक करेगा क्योंकि सब टैक्सेस वगैरह कर दिए, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो पोर्टल के ऊपर आपको एक्सेस दे देगा रिटर्न्स फाइल करने के लिए। तो ये जो उड़ीसा की ये जो हाई कोर्ट की आई है, इसी के फेवर में आई है कि इफ एन assessee deposit all the taxes, interest, etc. and complies with other formalities, the proper officer can open the GST portal to enable the assessee to file the GST returns. इसीलिए हम लोग सबसे पहले तो हम लोग अपने सभी जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबको यही सुजेस्ट करते हैं कि आप अपने रिटर्न्स जो हैं वो टाइमली फाइल करें, टाइमली टैक्सेस की पेमेंट करें, टाइमली रिटर्न्स फाइल करें कि ताकि यहाँ तक सिचुएशन आए ना। लेकिन अगर किसी वजह आप लोगों के टैक्सेस लेट हो गए हैं, आपका नंबर सस्पेंड हो गया और उसके बाद आपने इकट्ठे टैक्सेस, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी उसकी सब पे कर दी है और पे करने के बाद भी आप अपने जीएसटी के रिटर्न जो है वो फाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आपको डिपार्टमेंट को विजिट करना है और डिपार्टमेंट के अंदर विजिट करके आपको अपना केस दिखाना है कि आपने सब टैक्सेस, इंटरेस्ट सबकी पेमेंट कर दी है। तो आपका प्रॉपर ऑफिसर जो है वो आपका केस टेक करेगा, तो वो आपका पोर्टल के ऊपर ओपन करके आपको एक्सेस दे देगा जिससे कि आप अपने रिटर्न्स को फाइल कर पाए। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। और अगर आपकी कोई भी और इनका रिलेटिंग जीएसटी के साथ रिलेटिंग कोई भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें 1-to-1 वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel, CS Sansar. Thank you.